सम्मान पाया नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में सम्मान कमाया और रेखा ने फिल्मों की दुनिया में। लेकिन सम्मान कमाने में जितना लंबा वक्त लगता है, उसे ठेस पहुंचाने में उतना ही कम समय लगता है। ये बात आज सचिन तेंदुलकर और रेखा को समझ में आ रही होगी। आज राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर और रेखा पर सवाल उठाए गए हैं और इसकी वजह है इन दोनों की अटेंडेंस। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सांसद सचिन तेंदुलकर और रेखा की संसद से बंक मारने वाली आदत पर ऐतराज जताया और कहा कि अगर इन दोनों सांसदों की संसद में दिलचस्पी नहीं है तो ये दोनों इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। 5 साल पहले जब सचिन तेंदुलकर और रेखा को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था, तब पूरे देश ने इस फैसले का स्वागत किया था। खासतौर पर सचिन तेंदुलकर से पूरे देश को बहुत उम्मीदें थी कि वो देश में खेलों के हालात सुधारने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो संसद में आ गए। सचिन तेंदुलकर को एक बहुत ईमानदार व्यक्ति माना जाता है, इसलिए भी उनसे बहुत उम्मीद थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ये उम्मीदें तोड़ दी और वो उम्मीदें इसलिए टूटी कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में आते ही नहीं। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक इस साल संसद के बजट सत्र में सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 1 दिन हिस्सा लिया है। यही हाल रेखा का भी है, वो भी बजट सत्र में सिर्फ 1 दिन संसद में पहुंची है। आपको बता दें कि बजट सत्र 31 जनवरी 2017 से शुरू हुआ था। पिछले साल यानी वर्ष 2016 में भी सचिन सिर्फ 9 बार राज्यसभा में हाजिर रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने सांसद के तौर पर पिछले 5 वर्षों में सिर्फ 22 सवाल पूछे हैं। सचिन तेंदुलकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सिर्फ 20 दिन संसद में दिखाई दिए हैं। सचिन के करीब 60 महीने पुराने संसदीय जीवन में राज्यसभा में उनकी उपस्थिति सिर्फ 8% दर्ज की गई है, यानी वो सिर्फ 23 दिन राज्यसभा में आए हैं। कुल मिलाकर क्रिकेट की दुनिया का भगवान संसद में ज्यादातर अदृश्य ही रहा है। जाहिर है राजनीति के जरिए देश सेवा की पिच पर सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड हो गए हैं। वैसे अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रेखा भी इस मामले में सचिन का साथ पूरी शिद्दत के साथ निभा रही हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ ही रेखा को भी अप्रैल 2012 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर नामांकित किया गया था, मनोनीत किया गया था। पिछले वर्ष रेखा सिर्फ 3 बार संसद की कार्यवाही में शामिल हुई। रेखा नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सिर्फ 10 बार राज्यसभा में आई हैं और कुल मिलाकर रेखा अपने संसदीय करियर में अब तक सिर्फ 16 बार राज्यसभा में दिखाई दी हैं, यानी राज्यसभा में उनकी अटेंडेंस सचिन तेंदुलकर से भी कम है। आपको बता दें कि इस वक्त राज्यसभा में मनोनीत सांसदों की संख्या 12 है। अगर इनमें से सचिन और रेखा को हटा दिया जाए तो बाकी के सांसदों की राज्यसभा में उपस्थिति कम से कम 61% है। सचिन की तरह खेलों की दुनिया से आने वाली बॉक्सर मैरी कॉम ने राज्यसभा की 61% कार्यवाहियों में हिस्सा लिया है, जबकि संभाजी छत्रपति नामक राज्यसभा सांसद की उपस्थिति 100% है। संभाजी छत्रपति कोल्हापुर के शाही खानदान के वारिस हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। रेखा भी अब फिल्मी दुनिया में ज्यादा एक्टिव नहीं है। ऐसे में ये दोनों राज्यसभा में उपस्थित क्यों नहीं होते, ये सवाल अब जोर शोर से उठ रहे हैं। राजनीति की दुनिया में अब इन दोनों पर तीखे सवालों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। इस सदन में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। मंत्र परिषद उनका नाम भेजती है, महामहिम राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए इस सदन में ये व्यवस्था करी गई है। यहाँ लोग नॉमिनेट हुए, श्रीमान हम लोग तरस रहे हैं उनको देखने के लिए, वो आते ही नहीं है। पिछले में कई सदनों से पूरा सत्र चला गया उनका, चाहे हमारे क्रिकेट के तेंदुलकर हो, चाहे फिल्म चाहे और कोई हो। श्रीमान ये तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अगर उनको है और वो नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि उनकी कोई रुचि नहीं है। अगर रुचि नहीं है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और लोग आए जो लेकिन वो नहीं अगर आ रहे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, दैट इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नहीं, क्यों नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में दिया है। You see, संविधान okay. हाँ वो बताएं। It is up to them to decide. That is not point of order, it is point of disorder. That is point of disorder. Point of order. See, you can
you can, Naresh ji, अपने दीदार तो okay, बात न कहें, Naresh ji, you can use your good officers with them. See, you can use your good officers with them and request them to be present in the house at least for a few days, whenever possible. मैं चिट्ठी लिख दूं? आप लिखिए. मेरे ख्याल में जो भी इस पोजीशन को एक्सेप्ट करता है उनको जिम्मेवारी समझनी चाहिए और उसके मुताबिक जो अपनी ड्यूटी है वो निभानी चाहिए। अगर वो ड्यूटी नहीं निभा सकते हैं तो ये डेकोरेशन के लिए नहीं है। तो ये ठीक है कि हम कहते हैं कि वो आएंगे तो बहुत अच्छा होता है, मगर एक फिल्म स्टार है तो इतने बड़े सेटिंग, इतने महंगे सेटिंग्स सेटअप करते हैं प्रोड्यूसर, तो वो सब बंद करके आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं, मगर अपने अपने तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सदन पढ़ने लिखने और देश की नीतियों को बनाने, बहुत सारे कानून बनाने, अमेंडमेंट करने के लिए होता है और गंभीर जगह है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, जो भी यहाँ नॉमिनेट होकर भी इवन जो आते हैं, हमेशा इस बात का उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्यसभा में मेंबर की गरिमा तभी है जब वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करें और देश को बनाने में उनका सहयोग होना चाहिए। कायदे हैं पार्लियामेंट के कि कितने दिन तक आप अगर नहीं आओगे तो आपकी मेंबरशिप के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये अब जाहिर है कि ये लोग उस तरीके की नियमों को नहीं तोड़े हैं, अगर तोड़ते तो अब तक वो पता चल जाता। अब जब तक वो नहीं तोड़े तो वो एक बार चुने गए तो वो रहेंगे ही, तो अब उनके ऊपर निर्भर है। सचिन तेंदुलकर और रेखा दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज हैं। हम इन दोनों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं और हमें लगता है कि सांसद के तौर पर इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया है। वैसे आपको बता दें कि संविधान की धारा 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। ये सदस्य विज्ञान, कला, खेल और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के बड़े नाम होते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 243 है। वर्ष 1952 से अब तक करीब 133 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा चुका है, नामांकित किया जा चुका है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे सचिन तेंदुलकर और रेखा राज्यसभा में एक्टिव रहने की सीख ले सकते हैं। ये सांसद क्या क्या कर सकते थे, ये सीख सकते हैं। वर्ष 1952 में अपने भाषण में मशहूर कलाकार पृथ्वीराज कपूर ने राष्ट्रीय थिएटर शुरू करने की बात कही थी। वर्ष 1953 में मशहूर नर्तकी रुक्मणी देवी की पहल पर जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। 1973 में मशहूर कार्टूनिस्ट अबू इब्राहिम ने सूखा पीड़ित इलाकों की समस्याओं को संसद में जोर शोर से उठाया था। 1980 में भारत के जाने माने लेखकों में से एक R.K. नारायण ने संसद में अपने पहले भाषण में भारी भरकम स्कूल बैग को हटाने की मांग की थी, ताकि बच्चों के कंधों से बोझ कुछ कम हो सके। जबकि सांसद के तौर पर रेखा और सचिन ने कभी किसी बहस में इस तरह से हिस्सा नहीं लिया और ना ही कभी कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। प्राइवेट मेंबर बिल उन सांसदों द्वारा लाया जाता है जो मंत्री नहीं होते हैं, इसलिए इसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। इन उदाहरणों के आईने में सचिन तेंदुलकर और रेखा की अटेंडेंस देखकर लगता है कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत करना शायद सही फैसला नहीं था। उन्हें राज्यसभा में लाना शायद सही फैसला नहीं था। इसके कारण चाहे जो भी रहे हों, राज्यसभा में सांसदों की उपस्थिति का राष्ट्रीय औसत 78% है, जबकि सचिन और रेखा के मामले में यह औसत सिर्फ 8% और 5% है। अगर सचिन तेंदुलकर और रेखा चाहें तो वो जावेद अख्तर से भी प्रेरणा ले सकते हैं। राज्यसभा में जावेद अख्तर की अटेंडेंस 53% रही है। वर्ष 1997 से 2003 के दौरान राज्यसभा सांसद रह चुकी शबाना आजमी ने संसद की 170 बैठकों में से 113 में हिस्सा लिया था, यानी उनकी हाजिरी 66% से ज्यादा थी। राज्यसभा के मनोनीत सांसद रहते हुए दारा सिंह की अटेंडेंस 57% थी। राज्यसभा सांसद रहते हुए फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की अटेंडेंस 74% थी। इस मामले में लता मंगेशकर का रिकॉर्ड जरूर बहुत खराब था। वर्ष 1999 से 2005 तक राज्यसभा सांसद रही लता मंगेशकर ने सिर्फ 6 बैठकों में हिस्सा लिया था। फिल्म निर्देशक मृणाल सेन भी
170 में से सिर्फ 30 बैठकों में ही शामिल हुए थे। आज राज्यसभा में भी जब सचिन और रेखा की अटेंडेंस शॉर्ट होने का सवाल उठा तो उपसभापति पीजे कुरियन ने सार्वजनिक तौर पर जानकारी दी कि सचिन तेंदुलकर 9 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे हिस्से से लेकर अब तक संसद में दिखाई नहीं दिए हैं और यही हाल रेखा का भी है। वैसे जब सांसद नरेश अग्रवाल ने रेखा और सचिन तेंदुलकर की शिकायत की तो उपसभापति ने उन्हें एक सुझाव दिया। पीजे कुरियन ने कहा कि वो चाहें तो इन दोनों सांसदों को चिट्ठी लिखकर राज्यसभा में आने का आग्रह कर सकते हैं। वैसे आपको जानकारी दे दें कि सदन में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 104 के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 104 में कहा गया है कि अगर कोई सांसद बिना बताए लगातार 60 बैठकों तक सदन में नहीं आता तो उसकी सीट को खाली मान लिया जाता है, जिसके बाद उस सीट पर दूसरे सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। जब से सचिन और रेखा सांसद बने हैं तब से अब तक राज्यसभा की 350 बैठकें हो चुकी हैं, 350 बैठकें हो चुकी हैं और इस दौरान कुछ दुर्लभ मौकों पर ही सचिन तेंदुलकर और रेखा राज्यसभा में दिखाई दिए हैं। यहां पर हम एक बार फिर ये साफ करना चाहते हैं कि हम भी सचिन तेंदुलकर के खेल और रेखा की अदाकारी के प्रशंसक हैं। ये दोनों ही लोग अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, लेकिन हर कोई हर भूमिका को ठीक से नहीं निभा सकता। सचिन बहुत अच्छे और महान क्रिकेटर हैं, लेकिन एक सांसद के तौर पर उन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह रेखा बहुत अच्छी और शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन उन्हें एक शानदार सांसद नहीं कहा जा सकता। आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर एक जमाने में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, लेकिन उन्होंने अपने खेल पर ध्यान देने के लिए, अपने खेल पर फोकस करने के लिए कप्तान का पद छोड़ दिया था। वो चाहते तो एक सांसद होने की जिम्मेदारी से भी आजाद हो सकते थे, मुक्ति पा सकते थे, क्योंकि किसी जिम्मेदारी को ठीक से ना निभा पाने से यह अच्छा होता है कि उसे छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए और अपनी प्रतिभा के अनुसार काम किया जाए। इसी तरह रेखा ने भी अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स को, बहुत सारे रोल्स को जरूर ठुकराया होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा होगा कि उस फिल्म में उनकी भूमिका ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या उन्हें कभी यह लगा कि संसद में उनकी भूमिका ठीक नहीं है? हमें उम्मीद है कि सचिन और रेखा इन बातों पर जरूर विचार करेंगे। हमें उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं और हम उनके प्रशंसक भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जायज सवालों को ना उठाएं। हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर और रेखा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर उनकी जगह कोई और योग्य व्यक्ति राज्यसभा में आए तो देश का कितना फायदा हो सकता है और संसद को भी, राज्यसभा को भी कितना फायदा मिल सकता है।